For 34 years, the Temple Institute has been preparing for the rebuilding of the Holy Temple and the renewal of the divine service. With it where it is. No, it's going to go 100%, but I believe it's going to go. It's 100%. Yeah, the whole thing is going to go. We have to build a temple. अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को 2022 सितंबर में एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही थी जिसमें इसराइली मीडिया के अकॉर्डिंग 5 रेड हेफर इसराइल पहुंच गए थे और ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में मौजूद थे। इस टॉपिक पर काफ़ी बात हो रही थी, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद सारी अटेंशन हमास और इसराइल की लड़ाई की तरफ चले गई। बट रिसेंटली हमास और इसराइल के दरमियान जंग को 100 दिन मुकम्मल होने पर हमास के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा की तरफ से एक बयान आता है। इस बयान में वो उन मेन रीजंस को पिन पॉइंट करते हैं जिनकी वजह से इन्हें 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला करना पड़ा। इनमें एक रीज़न जो उन्होंने दी वो बहुत से लोगों के लिए हैरान कुन थी, स्पेशली जो ये नहीं जानते कि ये रेड हेफर सुर्ख गाय जिसके बारे में अबू उबैदा बात कर रहे हैं, इसका इन सब से क्या कनेक्शन है। अब जो लोग इस रेड हेफर से मुतालिक ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, मैं उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये तो सब मुसलमानों को पता है कि कुछ यहूदी जैसे कि ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैकल सुलेमानी थर्ड टेम्पल बनाने के लिए कितने बेताब हैं। इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि दिन में 3 दफ़ा ये दुआ मांगते हैं कि मुक़द्दस हैकल होली टेम्पल को तेज़ी से और हमारे दिनों में दोबारा तामीर किया जाए। थर्ड टेम्पल की कंस्ट्रक्शन करना यहूदियों का इंपॉर्टेंट मिशन है जो कि पहले 2 दफ़ा गिर चुका है। फर्स्ट टेम्पल बेबीलोनियन किंग ने तबाह किया था और सेकंड टेम्पल रोमन टाइटस आर्मी ने डिस्ट्रॉय किया था। वैसे तो जूइश ट्रेडिशन में ये प्रोमिनेंट बिलीफ है कि उनका मसीहा आएगा और हैकल को दोबारा तामीर करेगा और जूइश पीपल और रहती दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। लेकिन जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट सेक्टर्स हैं और उनके कुछ बिलीव्स भी डिफरेंट है, इसी तरह इसराइल में भी एक ग्रुप ऐसा है जिनकी ये सोच है कि मसीहा के बगैर भी हैकल सुलेमानी तामीर हो जाएगा। यहूदियों का मानना है कि जिधर आज डोम ऑफ रॉक मौजूद है वहाँ उनका टेम्पल मौजूद था और मस्जिद अक्सा टेम्पल माउंट के असल दरवाजे एंट्रेंस पर मौजूद है, इसलिए वो इन दोनों मुकद्दस मकामात को गिराना चाहते हैं। अब ज्यूस को इस थर्ड टेम्पल को बनाने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। उनमें से एक है इस रेड हेफर की कुर्बानी। जैसा कि ज्यूस की बुक ऑफ नंबर्स में लिखा है कि जहां खुदा ने इस खास गाय की कुर्बानी का हुक्म दिया जिसकी राख को पाक करने के पानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो प्रीस्ट पादरियों को कुर्बानियां पेश करने से पहले पाक करने के लिए ज़रूरी हैं। यहूदियों का मानना है कि इस रेड काउ रेड हेफर की माउंट ऑलिव पर कुर्बानी की जाएगी और इसको जलाया जाएगा और इसकी एशेस राख पादरियों की रिचुअल प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाएंगी ताकि वो फ्यूचर के थर्ड टेम्पल में कुर्बानियाँ पेश कर सकें। अब आप सोचेंगे कि दुनिया में तो रेड हेफर मौजूद हैं, यहूदी कुर्बानी करें और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है क्योंकि जिस रेड हेफर की कुर्बानी करनी है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं कि उसमें कोई दाग ना हो, प्योर रेड हो, कोई ऐब ना हो और जिससे कभी कोई काम ना लिया गया हो। और अगर गाय पर सिर्फ 2 स्याह या सफ़ेद बाल नज़र आएँ तो जानवर इनवैलिड हो जाएगा। कुरान पाक में भी बनी इसराइल को ऐसी ही खसूसियत वाली गाय ज़िबा करने का हुक्म मिला था जब एक आमील नामी शख्स मारा गया था। अब अकॉर्डिंग टू ज्यूज़ इन्हें 2000 साल बाद रेड हेफर मिल गए हैं जिनमें वो खसूसियात मौजूद हैं जो कुर्बानी के लिए ज़रूरी थी। अब होने क्या जा रहा है, ये जो 5 रेड हेफर्स टेक्सास से इम्पोर्ट किए गए थे उनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्हें इस साल 2024 में अप्रैल में सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा। अब आपको यकीनन अबू उबैदा का बयान समझ में आ जाएगा जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि इसराइली राइट विंग ग्रुप ये बछड़े ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में ला चुके हैं, जिनका मानना है कि यहूदियों को डोम ऑफ रॉक और मस्जिद अक्सा को डिमोलिश करने के मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए सुर्ख गाय की कुर्बानी देना ज़रूरी है। यहूदियों के लिए थर्ड टेम्पल की कंस्ट्रक्शन और रेड हेफर की कुर्बानी इतनी इंपॉर्टेंस रखती है कि ये हर साल इस गाय को किस तरह सेक्रीफाइस करना है, जलाना है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। बल्कि इनके एक ऑर्गेनाइजेशन द टेम्पल इंस्टीट्यूट प्रीस्ट पादरियों को ट्रेनिंग दे रहा है जो इस थर्ड टेम्पल में सर्व करेंगे। आई थिंक अब आप इस कनेक्शन को समझ पा रहे होंगे कि यहूदी हर चीज़ को किस तरह मैनेज करके चल रहे हैं। हमास ने जो इसराइल पर हमला किया था वो कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ के बेस पर किया था क्योंकि लास्ट ईयर भी यहूदियों की तरफ से इस रिचुअल सेक्रीफाइस के लिए एक बकरी को मस्जिद अक्सा के अंदर ले जाने की कोशिश की गई थी और कई डेकेड से इसराइल मस्जिद अक्सा के नीचे एक हैकल सुलेमानी की तलाश के लिए खुदाई कर रहा है।
اور اپنی ان ایکسکیویشنز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آرکیولوجی کا سہارا لے رہا ہے، جبکہ بہت سے انٹرنیشنل آرکیولوجسٹ اسے کنڈیم بھی کر چکے ہیں، کیونکہ ان سب کا کہنا ہے کہ اس کھدائی سے اسرائیل کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو کمزور کیا جائے اور وہ خود ہی گر جائے۔ اب پادریوں کی ریچول پیوریفیکیشن کے بعد اس ریڈ ہیفر کی راکھ والے پانی کو تھرڈ ٹیمپل کی بنیاد کے ارد گرد 7 بار چھڑکا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی یہودیوں کا ماننا ہے کہ مسیحی دور کا آغاز ہو جائے گا۔ یہودیوں کی اینڈ ٹائمز کو لے کر جو مرضی پروفیسیز ہوں، ایک بات تو طے ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ اور ڈوم آف راک کو گرانے کے لیے فلی پریپیئرڈ ہیں۔ So you're happy with it where it is? No, it's going to go 100%. But I believe It's gonna go. It's 100%. Yeah, the whole thing is going to go. We have to build a temple. When you say that Dome of the Rock has to go, Need the Messiah to come, right? So for me, the red heifer, it's red for the blood of Jesus Christ. اور ریسنٹلی جو جنگ ہو رہی ہے وہ مسلمانوں کی نفس چیک کر چکے ہیں کہ ان میں کتنی ہمت ہے، کیا یہ ریٹیلیٹ کریں گے، اور اسی لیے وہ شاید زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں کہ مسلم کنٹریز کے حکمران کچھ بھی نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ بیان بازی کر لیں گے، مذمت کر لیں گے، سو ناٹ اے بگ پرابلم۔ بٹ ان مسلمانوں کے لیے ایک حدیث ضرور بتانا چاہتی ہوں جو واقعی فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر نہایت دکھی ہیں۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نان مسلمس مسلمانوں پر جتنے مرضی ظلم کر لے، اللہ مسلمانوں کو ان کے اگینسٹ ضرور فتح دے گا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک نہ قائم ہوگی جب تک کہ تم یہودیوں سے ایک جنگ کرو گے اور اس میں ان پر غالب آ جاؤ گے۔ اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ اگر کوئی یہودی جان بچانے کے لیے کسی پہاڑ میں بھی چھپ جائے گا تو پتھر بولے گا کہ اے مسلمان، یہ یہودی میری آڑ میں چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دو۔